बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट क्लास के अंदर हमने थोड़ा था डिस्कस किया था ग्रोथ हार्मोन को। अभी आगे फर्दर अपन डिस्कशन करने वाले हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी के जो बचे हुए जो हार्मोन हैं उनके बारे में। तो आज जो अपना जो सबसे पहला जो हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन के बाद जो सेकंड हार्मोन जो आता है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एंटीरियर पिट्यूटरी का, तो वो कौन सा है? प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन हार्मोन को डिस्कस करना है। प्रोलैक्टिन हार्मोन को दूसरा नाम अपन लैक्टोट्रोफिक हार्मोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लैक्टोट्रोफिक हार्मोन भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको PRL, क्या बोला? प्रोलैक्टिन को शॉर्ट फॉर्म में प्रोलैक्टिन या बोले तो लैक्टोट्रोफिक हार्मोन भी कहते हैं अपन। आज अपना टॉपिक है प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्लियर है? सुनते जाना, कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। गजब की है जो NCERT की चीज़ें हैं उनको अपन को एक एक चीज़ को एक एक पॉइंट को कवर करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो प्रोलैक्टिन है PRL जो है क्या करता है? रेगुलेट करता है। किसको रेगुलेट करता है? रेगुलेट ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड। किसकी ग्रोथ को रेगुलेट करता है? ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड। जो मेमरी ग्लैंड होती है उनकी ग्रोथ को रेगुलेट करता है। साथ में बात करें फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, तो कौन कौन सा क्या किया इसने? प्रोलैक्टिन ने मेमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट को और किसको किया? फॉर्मेशन ऑफ मिल्क को रेगुलेट किया। क्लियर है? ये कब होता है, रिलीज कब होता है? सुनिएगा, ये आफ्टर लैक्टेशन या बोले तो ड्यूरिंग लेटर प्रेगनेंसी के अंदर। जब फीमेल लेटर प्रेगनेंसी में होती है, बोले तो नियर बाई डिलीवरी, जब डिलीवरी होने वाली होती है उससे पहले क्या होगा उनकी बॉडी में, फीमेल की बॉडी के अंदर PIH नॉर्मली क्या होता है? प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, जिसको हम ध्यान से याद रखना, जिसका दूसरा हार्मोन जिसका दूसरा नाम क्या है? डोपामीन। वो नॉर्मल सिक्रीट होता रहता है जो कि मेमरी ग्लैंड के अंदर मिल्क सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। या बोले तो PRL को क्या करेगा? इनहिबिट करके रखेगा। तो बोले तो मिल्क फॉर्मेशन नहीं होगा मेमरी ग्लैंड में। लेकिन जब लेटर प्रेगनेंसी आएगी, लेटर प्रेगनेंसी के अंदर क्या होगा कि PIH डोपामीन क्या हो जाएगा? डोपामीन का सिक्रीशन कम होगा, और जैसे ही डोपामीन का सिक्रीशन कम होगा और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन रिलीज होगा, और जैसे ही प्रोलैक्टिन रिलीज होगा तो क्या होगा? मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होगा और मिल्क फॉर्मेशन होगा। बोले तो फॉर्मेशन ऑफ मिल्क कब? जब डिलीवरी हो जाएगी, आफ्टर डिलीवरी। तो ये डिलीवरी के बाद किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है? रेस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन आफ्टर डिलीवरी के बाद लैक्टेशन का मतलब है फीमेल के अंदर मिल्क प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यहीं पे मैं कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इसके अंदर और अपन क्या ऐड कर सकते हैं। ये कर रहा है मिल्क फॉर्मेशन कर रहा है, मिल्क का प्रोडक्शन कर रहा है आफ्टर डिलीवरी। बट जो मिल्क इजैकुलेशन है, बोले तो मेमरी ग्लैंड से जो मिल्क इजैकुलेशन है, इजैकुलेशन करवाने का काम, या बोले तो उससे मिल्क लेट डाउन करने का काम, या बोले तो मिल्क को सिक्रीट करवाने का काम जो है, बोलो कौन से हार्मोन का है? ऑक्सीटोसिन। कौन से हार्मोन का है? ऑक्सीटोसिन। तो ध्यान रखना, प्रोलैक्टिन क्या कर रहा है? मिल्क को प्रोड्यूस करवा रहा है। बोले तो जो मेमरी ग्लैंड है इनके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन करवाएगा, बट मिल्क को इजैकुलेट या मिल्क लेट डाउन, बोले तो मेमरी ग्लैंड से रिलीज होना, ये कौन करेगा? ऑक्सीटोसिन करेगा। जैसे ही न्यूबॉर्न बेबी मदर की निप्पल को सक करता है, बोले तो सकलिंग हार्मोन है, जैसे ही सक करेगा ब्रेन के पास इंपल्स जाएगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और मेमरी ग्लैंड से क्या रिलीज होगा? मिल्क सिक्रीशन होगा, मिल्क इजैकुलेट होगा। क्लियर है? तो प्रोलैक्टिन ने क्या क्या काम किया है बेटा? ध्यान से, मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करवाएगा,
और मिल्क का फॉर्मेशन होगा। कब? लेटर प्रेगनेंसी के अंदर प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि अब मेमरी ग्लैंड को डेवलप करवाना है अच्छे से और उसके अंदर मिल्क सिंथेसिस भी करवाना है। क्लियर है? और लैक्टेशन आफ्टर डिलीवरी, मिल्क प्रोडक्शन क्या करवाएगा? डिलीवरी के बाद। जबकि मिल्क इजैकुलेशन कौन करवाता है? ऑक्सीटोसिन। कौन करवाता है? ऑक्सीटोसिन। ध्यान से सुनते जाना भाई एक एक चीज को। अभी यहाँ पे सुनना कि एक दो हार्मोन और अपने पड़े हैं, ध्यान से, ये पड़े हैं रिप्रोडक्शन के अंदर। दो हार्मोन का और जिक्र कर रहा हूं कि मेमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, और ये नीट के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, नीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा क्या क्वेश्चन आया है कि जो फीमेल है, फीमेल के अंदर दो हार्मोन बात करें, जैसे एक तो क्या? एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तुम्हें पता है मेमरी ग्लैंड एट प्यूबर्टी पर, फीमेल के अंदर प्यूबर्टी पर आएगी, और उस समय क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है और मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ये न्यूट का अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन क्या करता है? जो एल्वियोलाई की, जो बोले तो एल्वियोलर डक्ट, क्या बोले तो जो डक्ट का डेवलपमेंट है, या बोले तो डक्ट जो है, एल्वियोलर जो डक्ट है, उनकी ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है कौन? एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरोन है वो करवाता है एल्वियोलर ग्रोथ। ये रिप्रोडक्शन के अंदर हम पढ़ते हैं, यहीं पे जिक्र आया तो अभी अपन इसको कवर कर लेते हैं। एल्वियोलर ग्रोथ डायग्राम भी मैंने दिखाया, एनसीईआरटी का ही है। ये देखो जो मेमरी लोब है, मेमरी लोब, और ये क्या है? मेमरी डक्ट। तो इन डक्ट का जो डेवलपमेंट है, मेमरी डक्ट या एल्वियोलर डक्ट है, उनका डेवलपमेंट बोलो कौन सा हार्मोन करवा रहा है? एस्ट्रोजन। कौन सा करवा रहा है? एस्ट्रोजन। और ये जो मेमरी लोब्स है, मेमरी लोब्स है बोले तो एल्वियोलर की जो ग्रोथ है वो कौन करवा रहा है? प्रोजेस्टेरोन। कौन करवा रहा है? प्रोजेस्टेरोन। अरे क्लियर है ना? तो याद रखना है कि एस्ट्रोजन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है। एल्वियोलर की ग्रोथ प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन डक्ट की ग्रोथ करवा रहा है फीमेल के अंदर। और प्रोलैक्टिन भी क्या कर रहा है? इसकी ग्रोथ को क्या करता है? इनहेंस करता है। और प्रोलैक्टिन क्या है? लैक्टेशन हार्मोन है, प्रेगनेंसी के टाइम रिलीज होगा, मिल्क का प्रोडक्शन करवाएगा और बोले तो मिल्क सिंथेसिस करवाएगा। बट मेमरी ग्लैंड से, यहाँ पे जैसे देखो निप्पल है, निप्पल से जो मिल्क जो सिक्रीशन है, बोले तो लेट डाउन, मिल्क को बाहर निकालने वाला जो हार्मोन कौन होगा? ऑक्सीटोसिन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑक्सीटोसिन बोलो एंटीरियर पिट्यूटरी से है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी? बोलिए ऑक्सीटोसिन को कौन बनाता है? और दो ऑप्शन है, कौन सा? एंटीरियर पिट्यूटरी सिंथेसाइज करता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिंथेसाइज करता है? फटाफट दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा। बोलिए कौन सा करता है? अरे ना तो एंटीरियर करता ना पोस्टीरियर करता, ऑक्सीटोसिन को तो हाइपोथैलेमस बनाता है, फिर ट्रांसफर करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, टेम्पररी कुछ सेकंड कुछ टाइम्स के लिए वो स्टोर करता है, फिर वहां पर सिक्रीट किया जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। चलिए भाई, ये था प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में। अभी नेक्स्ट जो हार्मोन होगा एंटीरियर पिट्यूटरी का अपना 3 नंबर, वो क्या है? ACTH। कौन सा हार्मोन है? ACTH। ACTH कौन सा है? ACTH फुल फॉर्म जानते होंगे अपने, क्या है? एड्रीनो कोर्टिकोट्रोफिक, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। अरे है कि नहीं है? चलिए बेटा, ये क्या काम करता है ध्यान से सुनिएगा। ये क्या करेगा? जो ACTH हार्मोन है कहाँ पर काम करता है? ACTH हार्मोन काम करेगा कहाँ पर? जैसे ही सिक्रीशन होगा किस पे काम करेगा? किडनी पर। किस पे काम करेगा? किडनी। और एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर पड़ा होगा। किडनी के ऊपर क्या प्रेजेंट है? एड्रिनल ग्लैंड। क्या प्रेजेंट है? एड्रिनल ग्लैंड। अरे है कि नहीं है? तो ACTH हार्मोन रिलीज करेगी एंटीरियर पिट्यूटरी, किस पे काम करेगा? किडनी के ऊपर। किडनी के ऊपर क्या है? एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड के अंदर 2 पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स होता है उसका और मेडुला। बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला। मेडुला से अपने लिखे थे एपिनेफ्रीन नॉर एपिनेफ्रीन हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं, और कॉर्टेक्स वाला रीजन है उसके ऊपर ACTH काम करेगा। और ACTH जब काम करेगा तो बोलो कॉर्टेक्स वाले रीजन से
ये हार्मोन सिक्रीट करवाएगा, एक स्टेरॉइड हार्मोन जिसको बोले तो ग्लूकोकॉर्टिकोइड। क्या बोले तो ग्लूकोकॉर्टिकोइड के सिंथेसिस और सिक्रीशन को करवाता है। और ग्लूकोकॉर्टिकोइड का दूसरा नाम कॉर्टिसोल। कौन सा है दूसरा नाम? कॉर्टिसोल। बोले तो मैं ग्लूकोकॉर्टिकोइड के अलावा मिनरलोकॉर्टिकोइड भी पढ़ते हैं अपन, जो कि कॉर्टेक्स रीजन है। बट मिनरलोकॉर्टिकोइड जिसको बोलते हैं अपन एल्डोस्टेरोन, उसका सिक्रीशन किस पे डिपेंड करता है? जब एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर एक सिस्टम पढ़ते हैं अपन, रास सिस्टम, वो इसको रेगुलेट करता है एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को। जब बोले तो मिनरलोकॉर्टिकोइड है रेनिन, एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम, कुछ ऐसा सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम में डिस्कस करते हैं, अभी यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे याद रखना कोर्टेक्स वाले रीजन से ग्लूकोकॉर्टिकोइड या बोले तो जो कोर्टिसोल रिलीज हो रहा है उसको कौन करवा रहा है? एसीटीएच रिलीज करवा रहा है। नाम क्या है? एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। क्लियर है ना? तो ये अपन ने देख लिया क्या? ACTH हार्मोन नंबर 3 कंप्लीट। अब आते हैं हार्मोन 4। जो 4 नंबर हार्मोन जो है वो कौन सा है? नेक्स्ट है TSH। कौन सा हार्मोन है? TSH बोले तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम लिखने की जरूरत है क्या? समझ जाओगे ना? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? सुनिएगा, ये किस पे काम करेगा? ये किस पे काम करेगा? ये फंक्शन करेगा किस पर? थायराइड ग्लैंड पर। किस पे काम करेगा? थायराइड ग्लैंड पर। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगी, कहाँ भेजेगी? थायराइड ग्लैंड पर। और थायराइड ग्लैंड की ये क्या करवाता है? इसकी ग्रोथ भी करवाने में हेल्प करेगा। साथ में थायराइड ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड को ये क्या करेगा? इनहेंस करेगा टू फॉर्म बोले तो सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन। सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन। जो थायरोक्सिन अपन आगे थायराइड ग्लैंड को पूरा डिटेल में देखने वाले हैं, T3 और T4, जिसमें T3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोले तो ट्राई आयोडोथायरोनिन नाम है इसका, लिखेंगे अपन वहाँ पढ़ेंगे तब। और इसका टेट्रा आयोडोथायरोनिन, समझ जाओगे ना? तो यहाँ पे TSH थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा, वो इसकी ग्रोथ भी करवाता है और साथ में सिंथेसिस और सिक्रीशन करवाता है किसका? थायरोक्सिन का। ये भी खत्म। नेक्स्ट एंटीरियर पिट्यूटरी का जो अपना हार्मोन आएगा वो क्या है? चलिए बेटा, नेक्स्ट हार्मोन अपना क्या है? बोले तो FSH। कौन सा है? FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो FSH लिखने से पहले मैं क्या लिख रहा हूँ कि कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि एट प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी स्टेज आएगी, बर्बाद करने वाली उम्र आएगी, तो वो प्यूबर्टी के ऊपर क्या होगा? कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोफिक या गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जैसे ही ये रिलीजिंग हार्मोन आया, कहाँ पर? प्यूबर्टी में, एंटीरियर पिट्यूटरी से। किससे? एंटीरियर पिट्यूटरी से। वैसे क्या हाइपोथैलेमस ने GnRH फैक्टर रिलीज किया एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, और वहाँ की एंटीरियर पिट्यूटरी की जो गोनेडोट्रोफ सेल है, गोनेडोट्रोफ जो सेल्स है, गोनेडोट्रोफ सेल ने क्या किया? इन सेल ने क्या किया? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट किया। और गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन कितने हैं बेटा? 2 है। एक होता है LH, एक होता है FSH। एक होता है LH, एक होता है FSH। LH की फुल फॉर्म बता दो फटाफट, क्या होगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या होगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और FSH क्या है? बोले तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अरे है कि नहीं है? ये FSH और LH कब रिलीज हो रहे हैं बेटा? ये प्यूबर्टी पर। कब? प्यूबर्टी पर। GnRH हाइपोथैलेमस से आया। कहाँ से आया ये? हाइपोथैलेमस से। तो इसने मैसेज दिया एंटीरियर पिट्यूटरी की गोनेडोट्रोप सेल को, उसने GnRH रिलीज किया। GnRH 2 है, FSH और LH दोनों ही मेल और फीमेल दोनों में मिलेंगे। अभी अपन को देखना है कि इन दोनों के काम क्या है मेल और फीमेल में। दोनों हार्मोन एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की ग्रोथ को इन्हेंस करते हैं, एक दूसरे के बोले तो साथ मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे को
कॉम्प्लीमेंट देते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, साथ हंसते खेलते साथ साथ रहते हैं। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देंगे दोनों साथ साथ, ये कहेगा अरे वाह अच्छा है, तू अच्छा कर रहा है, ये इसको बोलेगा, ये इसको बोलेगा। तो बोले तो जो साथ मिलकर काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, सिनर्जिस्टिक, या बोले तो सिनर्जिस्टिक हार्मोन। तो सिनर्जिस्टिक फंक्शन करेंगे। अभी हम इसको अलग से एक एक के हार्मोन के फंक्शन देख लेते हैं कि FSH और LH का काम क्या है। चलिएगा बेटा ध्यान से सुनते जाना एक एक चीज़ को। अब पहले अपन अगर बात करें FSH की, अगर FSH की, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेल और फीमेल में किस में क्या काम कर रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुनना भाई। जो FSH है, सबसे पहले अगर मैं इसको लूँ किसके हिसाब से, मेल के हिसाब से, किसके हिसाब से, मेल के हिसाब से। ये ले भाई, ये ले, किसके अंदर, मेल के अंदर। मेल के अंदर FSH क्या करेगा, कौन सा कलर लिया जाए, ले मेल के अंदर ये हार्मोन क्या करेगा, चलिए देखते हैं इसके फंक्शन। चलो मेल के अंदर बोले तो मेल हो या फीमेल हो, उनके अंदर ये दिख नहीं रहा है कलर। जो मेल के अंदर जो रोल है इनका, इसी से कर देते हैं। जो रोल है वो क्या है, जो गोनेडियल स्ट्रक्चर है, गोनेडियल स्ट्रक्चर का मतलब है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उन गोनेडियल स्ट्रक्चर का क्या करवाता है ये, बोले तो फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, बोले तो डेवलपमेंट, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट जिससे प्रॉपर फंक्शनिंग करेंगे, उनका प्रॉपर मैच्योरेशन और उनकी फंक्शनिंग इन सब को क्या करवाते हैं, इनको रेगुलेट करने में हेल्प करेगा, किसमें, मेल में। अब आया मेल के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका रोल है वो क्या होगा, ध्यान से सुनिए। मेल के अंदर इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यही पॉइंट अपन को ध्यान रखना है। ये मेल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पर एक्शन करता है, किस पे करेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का डेवलपमेंट करवाएगा। दूसरा क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या करवाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब समझ गए होंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, या बोले तो स्पर्मेटोजेनेसिस को मैं बोल सकता हूँ गैमेटोजेनेसिस। तो बोले तो मेल फीमेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस को प्रमोट करवा रहा है कौन, FSH करवा रहा है। तो मेल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे काम किया और स्पर्मेटोजेनेसिस को करवाया, बोले तो FSH का काम हो गया मेल के अंदर। अब यही हार्मोन की अगर हम बात करते हैं फीमेल में कि इनका FSH का रोल फीमेल में क्या है, FSH का रोल फीमेल के अंदर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। नाम ही दिया हुआ है क्या, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो बोले तो फीमेल के अंदर ये क्या करवाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, ग्रेफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट, क्या करवाएगा, ग्रेफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट। समझ गए होंगे, पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और बोलते हैं मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट कौन करवा रहा है, कौन करवा रहा है, FSH। और बोले तो oogenesis में भी हेल्प करेगा, बोले तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों क्या हो गए, गैमेटोजेनेसिस। साथ में जो ग्रेफियन फॉलिकल रिप्रोडक्शन के अंदर हम पढ़ते हैं, जो ग्रेफियन फॉलिकल की क्या होती है, जो थिक्का इंटरना, ग्रेफियन फॉलिकल की थिक्का इंटरना की जो ग्रेनुलोसा सेल है, थिक्का इंटरना की जो ग्रेनुलोसा सेल है वो क्या सिक्रीट करती है, बोलो क्या एस्ट्रोजन करती है कि नहीं करती। तो वो एस्ट्रोजन के सिक्रीशन को भी रेगुलेट कर रहा है कौन, FSH, किसमें, फीमेल में। तो ये काम है मेल और फीमेल में। वापिस एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि इसका मेल के अंदर दो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पर एक्शन करना, डेवलप करवाना प्रॉपर, और स्पर्मेटोजेनेसिस बोले तो गैमेटोजेनेसिस पर काम करना। इसी प्रकार फीमेल के अंदर ग्रेफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट करवाएगा और oogenesis करवाएगा। और जो ग्रेफियन फॉलिकल की जो थिक्का इंटरना है उसकी ग्रेनुलोसा सेल क्या सिक्रीट करती है, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करती है। अरे क्लियर है। तो ये हो गया FSH।
नेक्स्ट आता है एफएसएच के बाद जीएनआरएच के अंदर नेक्स्ट हार्मोन क्या है, एल एच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये भी मेल और फीमेल दोनों में एक्शन करेगा, दोनों में मिलता है एफएसएच और एलएच। काम की चीज़ आ रही है, एग्जाम में पूछता है, गड़बड़ होती है। तो सबसे पहले बात करें मेल की, फिर बात करते हैं फीमेल की कि मेल के अंदर एलएच का काम क्या है। क्योंकि फीमेल वाला तो तुम्हें पता चल जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल के अंदर तो तुम फंक्शन बता दोगे कि ओव्यूलेशन को इंड्यूस करता है, बट मेल में क्या कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ये काम का है कि मेल के अंदर ये जो एक्शन करता है ये क्या करता है, ये काम करता है इंटरस्टिशियल सेल पर। किस पे एक्शन करता है, इंटरस्टिशियल सेल, या जिसको मैं बोल दूँ तो लेडिग्स सेल। क्या बोले तो लेडिग्स सेल, लीडिंग सेल भी बोलते हैं, लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं, जो कि टेस्टिस की जब अपन क्रॉस सेक्शन कट करते हैं तो अपन को दिखाई देता है। जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का कट सेक्शन काटेंगे तो बीच बीच में जो सेल्स प्रेजेंट होती है उनको इंटरस्टिशियल सेल या लेडिग्स सेल बोलती हैं। और ये जो लेडिग्स सेल जो है बोली क्या काम करती है, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, बोले तो क्या, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मेल एंड्रोजन, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मेल एंड्रोजन। मेल एंड्रोजन का मतलब समझ गए होंगे, टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन कौन सिक्रीट करती है, लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल करती है। तो इसको स्टिमुलेट कौन करेगा, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और इसीलिए ध्यान रखना एलएच को मेल के अंदर, एलएच को मेल के अंदर किस पे काम किया इसने, इंटरस्टिशियल पे एक्शन किया। इसीलिए एलएच को मेल के अंदर हम ICSH भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल के अंदर एलएच को प्रोनाउंस करते हैं, साथ में सिनोनिम्सली यूज करते हैं ICSH। नाम में ही लिखा हुआ है, जहाँ एक्शन कर रहा था तो क्या होगा, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो इंटरस्टिशियल जो सेल्स है उनको स्टिमुलेट करता है ICSH भी। अपन मेल के अंदर बोल रहे हैं, फीमेल के अंदर नहीं बोल रहे हैं। तो मेल के अंदर LH का काम समझ में आया, इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल पे फंक्शन करेगा। तो क्या करवाएगा, मेल एंड्रोजन बोले तो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करवाता है। अब बात करते हैं इसकी फीमेल के अंदर क्या रोल है। अगर फीमेल की बात करें कि फीमेल के अंदर LH का क्या रोल है, सुनिएगा ये क्या करता है फीमेल के अंदर बोले तो ध्यान से, गैमेटो रिलीजिंग फैक्टर का काम करता है। क्या करता है, गैमेटो रिलीजिंग फैक्टर। गैमेटो रिलीजिंग फैक्टर मैं बोलना चाहूँ तो बोले तो गैमीट को रिलीज करवा रहा है। गैमीट को रिलीज करवाने का मतलब क्या होगा, इंड्यूस ओव्यूलेशन। क्या करवाता है, इंड्यूस ओव्यूलेशन करवाता है। बोले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डेज पर, 14वें दिन पर क्या करवाता है, ये ओव्यूलेशन ओवा रिलीज करवाता है। बोले तो जो ओव्यूलेशन कैसे करवाया, क्या कर देता है ये, बाय रप्चरिंग। क्या कर देगा, रप्चर कर देगा। किसको, बाय रप्चरिंग ऑफ फुली मैच्योर, बाय रप्चरिंग ऑफ फुली मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। जो फुली मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल होगा उसको क्या करवा देगा, मैच को रप्चर करवा देगा और ओवा क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और उसके बाद और जैसे ही ओवा रिलीज होगा तो क्या बनेगा, अरे बोलो क्या बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम। अरे क्या बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का भी काम करेगा। कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का भी काम करता है। वही बात, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा। प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है कि नहीं करता, जिससे प्रेगनेंसी मेंटेन होगी। प्रोजेस्टेरोन को क्या बोलते हैं हम, प्रेगनेंसी हार्मोन। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट तो प्रोजेस्टेरोन नहीं आएगा, एस्ट्रोजन नहीं आएगा और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा। अरे क्लियर है ना। चलिए बेटा नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या, ये अपने FSH और LH की कंप्लीट फंक्शन देख लिए। कौन सा,
क्या फंक्शन कर रहा है। इसके बाद जो एंटीरियर पिट्यूटरी का अपने जो नेक्स्ट लास्ट हार्मोन है या बात करें जिसको अपन कंसीडर कर रहे हैं मिडल पिट्यूटरी। कौन क्या कंसीडर कर रहे हैं बोले तो हार्मोन ऑफ मिडल पिट्यूटरी। किसका हार्मोन, जो मिडिल पिट्यूटरी है उसके हार्मोन। वहाँ अपन ने बताया था मिडल पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है, कौन सा है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। वैसे अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर बात करते हैं तो मिडल पिट्यूटरी कंप्लीटली या बोले तो फ्यूज्ड विद एंटीरियर पिट्यूटरी। तो MSH मेल के अंदर, अगर ह्यूमन के अंदर बात करेंगे, मेल हो या फीमेल हो, तो उनके अंदर क्या बोलेंगे, MSH कौन रिलीज कर रहा है, कौन कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ही कर रही है। क्लियर है। तो चलिएगा सुनिएगा इनके फंक्शन क्या है। MSH की फुल फॉर्म समझ गए होंगे, क्या है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका फंक्शन सुनना कि इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये किस पे काम करता है। देखिएगा बेटा जी, देखना ध्यान से, ये किस पे फंक्शन करता है, किस पे काम करेगा। इसका मेन फंक्शन किसके ऊपर है, स्किन पर। किसके ऊपर है इसका मेन फंक्शन, स्किन के ऊपर। देखना ये ले लेते हैं, इसका मेन फंक्शन किस पे है, स्किन पर ये एक्शन करता है। स्किन पे बोले तो क्या करेगा, पिगमेंटेशन करेगा कि नहीं करेगा, अरे करेगा। और मेल के अंदर अगर MSH की, अब सॉरी मेल नहीं, ह्यूमन की बात करें तो एंटीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि NCERT क्या लिख रही है, एंटीरियर पिट्यूटरी ऑलमोस्ट फ्यूज्ड विद एंटीरियर पिट्यूटरी, कि जो मिडल पिट्यूटरी है एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ ऑलमोस्ट फ्यूज हो जाती है। क्लियर है। तो स्किन के ऊपर काम कर रहा है। और सुनिएगा इसका जो अगर प्रॉपर अगर हम बात करें फंक्शन की, कि किसके ऊपर ये फंक्शन करता है, ध्यान से, फंक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें तो ये किसको रेगुलेट करता है, रेगुलेट पिगमेंटेशन। किसको रेगुलेट करता है, रेगुलेट पिगमेंटेशन। किसको रेगुलेट करेगा ये, पिगमेंटेशन को। बोले तो स्किन के अंदर पिगमेंट को रेगुलेट करता है। रेगुलेट पिगमेंटेशन किसमें, स्किन में, या बोले तो डार्कनिंग ऑफ स्किन, कि पिगमेंटेशन ज़्यादा होगा तो स्किन डार्क होगी, और होगी कौन सा, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर है। ये क्या करता है बोले तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है। अगर हम बात करें बोले तो फंक्शन इन ह्यूमन, अगर MSH का बात करें फंक्शन इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर क्या बोले तो इज स्टिल अननोन। ह्यूमन के अंदर MSH हार्मोन का फंक्शन अभी भी अननोन है। ध्यान रखिएगा, मैं पिगमेंटेशन की बात कर रहा हूँ, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात चल रही है। हम यहाँ पे पीनियल ग्लैंड मेलेटोनिन की बात नहीं चल रही है। क्लियर है ना। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी की सिक्रीट होने वाली MSH की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो जिसका ह्यूमन के अंदर फंक्शन अननोन है। तो ये फंक्शन किस में करता है, ये फंक्शन रेगुलेट करता है। याद रखना ये रेस्पॉन्सिबल है, ध्यान से सुनिएगा, रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर चेंज, रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर चेंज इन एम्फीबिया, या बोले तो रेप्टाइल। एम्फीबिया एंड रेप्टाइल के अंदर क्या है, कलर चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और कलर चेंज करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटाक्रोसिस। ध्यान सुनिएगा, ये मेटामॉर्फोसिस नहीं है। मेटामॉर्फोसिस तो क्या होता है, लार्वा से एडल्ट बनने की प्रोसेस, ये क्या है, मेटाक्रोसिस। और इसका बेस्ट एग्जांपल या मैं बोल दूं तो एम्फीबिया और रेप्टाइल क्या है, एक प्रकार के पोइकिलोथर्मल एनिमल। कौन से हैं, पोइकिलोथर्मल एनिमल। और पोइकिलोथर्मल एनिमल को ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, एक बड़ी टर्म है, बस याद रखना। जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते, जिनका बॉडी टेम्परेचर आउटर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो वो क्या कहलाता है, पोइकिलोथर्मल या कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहलाता है। उनके अंदर जो कलर चेंज होता है, अपन ने पढ़ा भी होगा, तुम लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा, कि जो गिरगिट होता है वो क्या बदलता है, रंग बदलता है कि नहीं बदलता। जो गिरगिट रंग बदल रहा है वो इन्हीं की वजह से बदलता है। कैसे बदलता है सुनिएगा। अगर हम बात करें
MSH बोले तो पिट्यूटरी ग्लैंड, और दूसरा इसके साथ में काम करने वाला ग्लैंड कौन सी है? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड और MSH दोनों के काम अलग अलग कैसे है, सुनना भाई। जो पीनियल ग्लैंड MSH क्या करता है, जो पिगमेंटेशन करता है वो पिगमेंटेशन का डिस्पर्जन करता है, बोले तो डिफ्यूज़ करता है, फैलाता है। जबकि पीनियल ग्लैंड के अंदर जो पिगमेंटेशन होता है वो क्या करेगा, उसका कलेक्शन करेगा, एक जगह उसको कलेक्ट करवाएगा, एक जगह हाइपर पिगमेंटेशन एक जगह पिगमेंट को कलेक्ट करवाता है। MSH क्या कर रहा है, बोले तो डिस्पर्जन। क्या कर रहा है? डिस्पर्ज कर रहा है, डिस्पर्जन, डार्क कॉम्प्लेक्शन, डिस्पर्जन डार्क कॉम्प्लेक्शन। तो डिस्पर्ज कर रहा है, बोले तो डार्क जो पिगमेंट है उसको फैला रहा है। अरे कहाँ गया, पिगमेंट को फैला रहा है, ये लो। अगर फैलाएगा तो कलर कैसा, डार्क कलर होगा। अगर पीनियल ने क्या किया, पीनियल ग्लैंड ने हार्मोन कौन सा, मेलेटोनिन, इस ये क्या करेगा, अरे क्या करेगा, ये कलेक्शन करेगा, एक जगह कलेक्ट करेगा, बोले तो ऊपर चले जा, कलेक्शन करेगा, कलेक्शन, फेयर कॉम्प्लेक्शन, फेयर कॉम्प्लेक्शन, बोले तो पिगमेंट को एक जगह करता है। ये हुआ तो कलर डार्क दिखाई देगा, ये होगा तो लाइट कलर अपीयर होगा। तो गिरगिट के अंदर जो रंग कलर चेंज होता है वो इसी वजह से होता है। ये देखो, ये अपने शो किया है यहाँ पर, ये कलर कैसा दिख रहा है, ये सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना कलर ले लेता है। किससे बचने के लिए, अपने प्रीडेटर से बचने के लिए। और एक क्लियर है। इसी के अंदर अगर मैं एक तुम्हें GIF दिखाऊं तो कुछ ऐसा, ये देखिए, ये क्या हो रहा है, इसके अंदर जो कलर चेंज हो रहा है वो MSH की वजह से हो रहा है। ये गिरगिट है और ये कैसा होता है, पोइकिलोथर्मल। अरे होता है कि नहीं होता। चलिए बेटा, ये था अपने एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन। अभी अपन को पढ़ना है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, या जिसको बोले तो हाइपोथैलेमिक जो हार्मोन है, दो न्यूरो हाइपोफाइसिस से। नेक्स्ट क्या रहेगा अपना, न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसकी चर्चाएं जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।